कार दोस्तों, मेरे चैनल जनरल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के सौरमंडल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए सौरमंडल के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इनमें से सौरमंडल का भाग कौन नहीं है? तो शुद्र ग्रह भाग है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, निहारिका नहीं है। तो सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर बी 88 तारामंडल। अंतरिक्ष का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनेमेड, और गैनेमेड जुपिटर का उपग्रह है। और जुपिटर के अंदर दोस्तों 92 उपग्रह हैं। इस बार 12 उपग्रह की खोज हुई है। पहले जुपिटर में 80 उपग्रह थे, फिर 80 से बढ़ के 92 हो गए, जिसमें कि 12 ऐड हुए। 12 की खोज होकर 92 हो गए। और दूसरे नंबर पे है शनि। शनि के अंदर शनि के अंदर 83 उपग्रह हैं, और जुपिटर के अंदर 92 उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनेमेड। गैनेमेड जुपिटर का उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह है डेमोस, और डेमोस उपग्रह है मंगल का। मंगल के अंदर 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है फेमोस और डेमोस। और डेमोस जो है वो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, डेमोस। जरूर याद करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है लुब्धक। ऑप्शन नंबर सी लुब्धक। जो विस्फोटी तारा होता है उसे लुब्धक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी वह थे। जिसने यह खोज की थी कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है, उनका नाम था कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक जो कहा जाता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मध्य रात्रि सूर्य जो कहा जाता है उसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत पर देर तक चमकना। तो जब सूर्य ध्रुवीय व्रत पर देर तक चमकता है तो उसे मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? दोस्तों हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो दोस्तों इनमें से तारा जो है वो है सूर्य। ऑप्शन नंबर डी, सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सौर पृथ्वी पर लगभग कितना तापमान होता है? मतलब सूर्य पर सन जो होता है, सन पर कितना तापमान होता है? तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों एक तो हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन के अलावा जो जो तत्व पाया जाता है वह होता है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर सूर्य बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती पर कितनी देर तक पहुंचता है? तो दोस्तों सूर्य प्रकाश जो है वो 8 मिनट और 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। पृथ्वी सतह तक पहुंचने में उसे 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वह है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 15, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? बुध एक साल में जो होती है वो 88 दिनों की संख्या होती है, 88। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के चारों ओर ग्रह घूमने वाले ग्रह नहीं है। सॉरी दोस्तों, उसका राइट आंसर बुध और शुक्र नहीं, उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मंगल और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सबसे कम समय वही लगाएगा जो सबसे निकट होगा, और उसका राइट आंसर है बुध। क्वेश्चन नंबर 18, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह जो है वह है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र ग्रह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। तो ये शुक्र काफ़ी बार आता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर का तारा जो है वह है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज जो थी वो रॉबर्ट पियरे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पियरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एडमंड सेन। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंड सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूमती है, इस वजह से तारे पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह हमारी पृथ्वी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य। ऑप्शन नंबर ए शुक्र और मंगल के मध्य। क्वेश्चन 28, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट जो होती है वह होती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। तो दोस्तों सूर्य पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है 4 जुलाई को। राइट आंसर ऑप्शन डी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट जो स्थित ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इनमें से जो तारा है वो जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है वह है सूर्य। सूर्य हमारे सबसे समीप है। क्वेश्चन नंबर 34, यह किसने सर्वाधिक प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोपरनिकस। कोपरनिकस। क्वेश्चन 35, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? दोस्तों पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले नापा था इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन 36, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास किसके विषुवत व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है उसके विषुवत व्यास से 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन नंबर बी 43 किलोमीटर। क्वेश्चन 37, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहते हैं घूर्णन। ऑप्शन सी घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी की अपनी कक्ष में गति है। पृथ्वी में अपनी जो है कक्ष में गति जो है वो होती है पश्चिम से पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूरब की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है सो सर्वाधिक दूरी को कहा जाता है अपसोर। ऑप्शन नंबर सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, इसे कहते हैं अपशोर। थैंक यू।